बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज दिस 18,000 डेसीमीटर क्यूब। यूनिट कोई भी हो, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इफ इट्स हाइट इज 9 dm। तो इससे पहले हम वॉल्यूम का ये फार्मूला सीख चुके हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जो इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है ना, इसका मतलब इसका बेस एरिया ही होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है ना कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऐसे लिखने फिर भी ठीक है, ऐसे लिखने फिर भी ठीक है। तो जब अब इस तरह हमने समझ लिया कि ये ऐसे है, कुछ बल्कि टीचर्स हैं या ऐसी इसकी बुक पे भी वॉल्यूम का यही फार्मूला है, इस फॉर्म में लिखा होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करते जाएं। वॉल्यूम है 18,000 इक्वल का इक्वल बेस एरिया फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। और हाइट की वैल्यू है 9 डेसीमीटर। अब जिसकी वैल्यू बेटा फाइंड करनी होती है वो इधर आ जाएगा और ये 9 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा 9 उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया। अब इसके हम कैंसिलेशन कर लेंगे। 9 और 18 सेम टेबल से कट हो रहे हैं ना। 9 1 दा 9 2 दा 18 पूरा कट हो गया। 3 0 है, ये ऊपर आ गया जाएगा 2000। तो 2000 इसका बेस एरिया आ गया। इसके साथ यूनिट वही आएगा जो क्वेश्चन में इसका दिया था, डेसीमीटर। तो इसके साथ भी डेसीमीटर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बेस एरिया इक्वल टू 2000 है या बेस एरिया इक्वल टू 2000। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए क्लास, इसके आगे क्लास लिखें, जो सी क्लास भी आप सर्च करना चाह रहे हैं वो लिखें, एक्सरसाइज लिखें, उसका एक्सरसाइज का नंबर, क्वेश्चन नंबर। अगर 6 7 8 है तो नेशनल बुक फाउंडेशन यानी NBF, और अगर इससे ज़्यादा को 9 10 किया है तो वो PDB। उस फिर NBF की जगह पे PDB आ जाएगा। आगे साथ नदीम मनोवर लिखे हुए तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है, आ कार्टन ऑफ सोप इज 1.5 मीटर बाय 1 मीटर बाय 0.5 मीटर। ये उसकी डिमेंशन है, उसका साइज है, यानी लंबाई, चौड़ाई और हाइट, बुलंदी। फाइंड इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि उसका वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो ये बेटा इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है, लेंथ विड्थ हाइट या ब्रेथ भी कह सकते हैं। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू यहाँ से देख के लिख ली। 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 से मल्टीप्लाई करने से वही का वही रह जाएगा। फिर 15 को अगर हम समझे अगर डेसिमल नहीं है, मगर डेसिमल बाद में आंसर में पुट कर देंगे। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होता है ना। अब देखें इसमें दोनों वैल्यू में डेसिमल है। एक डेसिमल के बाद इस वैल्यू में भी एक डिजिट है और एक इस डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो मल्टीप्लाई में डेसिमल के राइट साइड पे टोटल डिजिट काउंट किए जाते हैं। टोटल डिजिट को गिना जाता है कितने हैं, एक इसके है एक इसके, तो टोटल 2 हैं। तो यहाँ पे तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो मैं ये बच्चों को बताता हूँ तो याद रखने के लिए कि डेसिमल को नंगे नहीं छोड़ना, इधर 0 से डाल देना है। अब इसका जो भी यूनिट है मीटर है, तो ये बेटा मीटर क्यूब आ गया। ये इसका वॉल्यूम आ गया। आगे आल्सो द फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए ये होता है कि चीज़ें जितनी भी हों उसको उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करने से उसकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो अब इसकी हम टोटल फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ सोप, तो ये P लिखा है, F लिखा गया था, P लिखना है सोप। तो इस रेट के हिसाब से उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल लिखने का है यहाँ। तो इसका जो भी इसका वॉल्यूम था उसको इसके रेट के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर फिर भी आ जाएगा। वैसे मैं बात हर ट्रिक बता देता हूँ। अब इसका डेसिमल खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, डेसिमल के बदले में या अगेंस्ट नीचे 1 आ गया, 2 डिजिट है, 2 0 आ गया, डेसिमल अल्लाह को प्यारा हो गया, चला गया। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गए। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा 300 आता है। तो अब ये कॉस्ट थी, तो उन्होंने यहाँ पे देखना है कि रुपीज़ लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी रुपीज़ आ जाएगा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बड़ा ट्रिकी भी है। अगर आप ट्रिक के साथ करोगे तो इंपॉर्टेंट के साथ साथ बड़ा आसान भी है। आप ब्रिक क्या होती है, ब्रिक कहते हैं ईंट को। ईंट होती है ना, टाइल जैसे ईंट होती है, घरों में दीवारें बनाते हैं जैसी। उसकी जो मेजरमेंट है वो है 15 सेंटीमीटर
8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन हाइट, ठीक है ना। उसकी यानी हाइट ये है, ब्रेथ ये है, लेंथ ये है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी यूज टू मेक अ वॉल ऑफ लेंथ 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर एंड हाइट 8 मीटर। तो इसमें यह है कि एक दीवार बनानी है, उस दीवार की लंबाई, चौड़ाई और हाइट, बुलंदी जो है वो ये है, उसमें इस साइज़ की ईंटें लगनी हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी ब्रिक्स, उसमें कितनी ईंटें लगेंगी। तो इसका बेटा मेथड ये है कि इसमें क्योंकि दीवार का साइज़ बड़ा है, मीटरों में है, तो सबसे पहले तो हमने ना इनका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लें। आसानी इसी में होती है हमेशा कि बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करने में ज़रा आसानी हो जाती है। तो ये मीटर है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेंगे क्योंकि ईंट का साइज सेंटीमीटर में सारा ही, तो ये ध्यान रखना है। इसको भी सारा में सेंटीमीटर कर लेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये सेंटीमीटर होते जाएंगे। तो पहले हम दीवार जो है ना, वॉल, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखते हैं। तो ये बेटा दीवार की लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट आ गई। इसको सेंटीमीटर में करने के लिए हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये बनता जाएगा सेंटीमीटर। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 सेंटीमीटर। साथ इनका यूनिट चेंज कर देना, मल्टीप्लाई करके यूनिट चेंज। अब इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम का वही फार्मूला, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इनको मल्टीप्लाई कर लें 15,000 और 800। इनमें देखो पहले इनके ज़ीरो काउंट कर लें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज़ीरो हो गए। अब जो दूसरे नंबर है ज़ीरो के अलावा उनको मल्टीप्लाई कर लें। 15 मान था 15 और 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ जाएगा 120 आ गया। इसके साथ यूनिट सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ऐसे ही अब हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो बेटा इस तरह ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक यानी ईंट का वॉल्यूम, आप इसका फार्मूला भी पेपर में लिख सकते हैं। पहले लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 8 5 40 और 40 को, अब 15 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 600। इसका यूनिट सेंटीमीटर में था, पहले से सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। अब जो इसमें मेन पॉइंट है, हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज इन वॉल। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज इन वॉल लिखें, या आप सिर्फ नंबर ऑफ ब्रिक्स भी लिख सकते हैं, आगे ये ना लिखें। अब जो दीवार का टोटल वॉल्यूम है उसको जो ईंट का वॉल्यूम है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। तो ये बेटा इसको अब डिवाइड किया। अब देखिए 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कट गए, तो टोटल 8 ज़ीरो थे, 2 कट के बाकी 6 ज़ीरो रह गए। 6 1 था, 6 2 था, अब बाकी ये 6 ज़ीरो रह गए इधर, 3 4 5 6। इसको यहाँ पे आप नीट करके लिख लेते हैं इसी को। तो ये बेटा इनको अब ये इसका आंसर आ गया है। साथ मैंने वैसे ब्रिक्स लिख दिया। ये 20 लाख ईंटें बनती हैं। तो ये बेटा आंसर है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इसके अलावा मेरी नेक्स्ट 7th क्लास की भी जो बुक्स के ना तमाम वीडियो तकरीबन मौजूद हैं। अगर कोई वीडियो आपको ना मिले तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।